अक्सर सोशल मीडिया पर हर्ष फायरिंग के वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन जब जनप्रतिनिधि ही इस तरह की हरकतें करेंगे तो आमजन भी कानून व्यवस्था का पालन नहीं करेगा। ऐसा ही वीडियो सामने आया है बीजेपी नेता दिलीप जाट का, जो हवा में रिवॉल्वर लहराते और फायर करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, बैकग्राउंड में सपना चौधरी का गाना बज रहा है और वीडियो में दिख रहा इंसान कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि बीजेपी नेता है, जो खुलेआम हवा में रिवॉल्वर लहराते नजर आ रहे हैं। न केवल रिवॉल्वर लहरा रहे हैं बल्कि हवा में फायर भी करते हैं। दरअसल मौका था शादी समारोह का, जहां बीजेपी नेता खुलेआम रिवॉल्वर लहराते नजर आ रहे हैं और हवा में फायरिंग भी करते हैं। फायरिंग के दौरान अगर वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति को गोली लग जाती तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। अब बीजेपी नेता का हवा में फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। खरगोन जिले के भीकन गांव के एक निजी फाइनेंस बैंक में शुक्रवार को दिन दहाड़े 2 हथियारबंद कापोश बदमाशों ने गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया। बैंक स्टाफ ने हिम्मत दिखाकर एक को पकड़ लिया जबकि एक फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पकड़े गए बदमाश से ये पता लगाने में जुटी हुई है कि इनके तार किसी गिरोह से तो नहीं जुड़े हैं। जानकारी के अनुसार भीकन गांव में बस स्टैंड के पास से एक निजी स्मॉल फाइनेंस बैंक में दिन दहाड़े 2 हथियारबंद कापोश बैंक में घुसे एक बदमाश ने नकाब पहन रखा था। वो फाइनेंस बैंक में 3 कर्मचारी अपना काम कर रहे थे, उन पर बंदूक तान खड़ा हो गया। बैंक कर्मी को एक लाइन में खड़ा कर दिया और लॉकर की चाबी मांगने लगा। एक बदमाश ने एक बैंक कर्मी के हाथ बांध दिए, वहीं दूसरा बदमाश कट्टे में कारतूस लोड कर रहा था। तभी कारतूस नीचे गिर गया और इसी का फायदा उठाते हुए बैंक कर्मी ने हिम्मत दिखाई और पीछे गलियारे से नीचे कूद गया, शोर मचाने लगा। इतने में दूसरे बैंक कर्मी जिसके हाथ बंधे हुए थे उसने अपने हाथ खोल लिया और एक बदमाश जिसके हाथ पे कट्टा नहीं था उससे पकड़ लिया। जैसे ही कर्मचारी ने बदमाश को पकड़ा, दूसरा बदमाश वहां से भाग निकला। बैंक कर्मी को शोर की आवाज सुनकर मकान मालिक ने पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पर पहुंची, लेकिन तब तक एक बदमाश मौके से भागने में कामयाब हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। भोपाल का कोतवाली थाना इलाका उस वक्त जंग का अखाड़ा बन गया जब बाइक सवार 2 लोगों से दर्जनों बदमाशों ने मारपीट की। घटना ओल्ड सेफिया कॉलेज की है, जहां बाइक से जा रहे 2 लोगों को दर्जन भर से ज्यादा लोग घेर लेते हैं, फिर मारपीट करने लगते हैं। पास खड़े लोग तमाशबीन बने देखते रहते हैं। किसी ने भी बदमाशों को रोकने की कोशिश नहीं की। बदमाशों ने 2 युवकों को इतना पीटा कि वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इस पूरी मारपीट की सीसीटीवी भी सामने आई है। फिलहाल पुलिस ने युवकों की शिकायत पर केस दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। छिंदवाड़ा में इस वक्त बड़ा हादसा टल गया जब अचानक कट्टा नदी के पास गाड़ी में भीषण आग लग गई। आग कितनी भीषण है इसका अंदाजा तस्वीरों को देखकर आप लगा सकते हैं। जिस वक्त गाड़ी में आग लगी उस वक्त गाड़ी में यात्री सवार थे। ये सभी यात्री मेला देखने जा रहे थे कि तभी अचानक गाड़ी में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि वाहन में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। दरियाबंद में स्थित एक राइस मिल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक राइस मिल में अचानक से भीषण आग लगी। जैसे ही आग लगी, आग लगने से वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। शुरुआती तौर पर ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की वजह सामने आ रही है। राइस मिल में आग लगने से काफी नुकसान की आशंका भी है। गनीमत रही कि आगजनी की इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। मौके पर फायर ब्रिगेड के पहुंचने के बाद कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। बाघों को करीब से कौन नहीं देखना चाहता। सफारी के दौरान अगर बाघ दिख जाए तो ऐसा लगता है मानो पूरा पैसा वसूल हो गया हो। लेकिन कभी कभी बाघ को करीब से देखने की उत्सुकता में पर्यटक अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है पन्ना के टाइगर रिजर्व से।
जहां बाघिन को करीब से देखने के लिए पर्यटक टाइगर के बिल्कुल नजदीक जा पहुंचे और उसका वीडियो बनाने लगे। पर्यटक के वीडियो बनाने से बाघिन भड़क गई, पर्यटकों को देख दहाड़ने लगी। गनीमत रही कि बाघिन ने टूरिस्ट पर हमला नहीं किया, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। मामले में जिप्सी ड्राइवर्स की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि वीडियो 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद फील्ड डायरेक्टर ने कार्रवाई की बात कही है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हाथियों ने कहर मचा कर रखा है। जिले के दुरुस्त इलाके में पिछले 1 हफ्ते से 10 हाथियों का एक झुंड कोहर में इधर उधर घूमकर कलह मचा रहा है। लगातार किसानों के धान, मक्का आदि खड़ी फसलें रौंदी जा रही हैं। हाथियों ने फसलों को तहस नहस करके रख दिया है। ऐसे में अब किसान फसलों के नुकसान को लेकर चिंतित है। इन सबके बीच अचानक दिन दहाड़े हाथी सड़क मार्ग पर आ रहे हैं। लोगों ने जब शोर मचाना शुरू किया और भागने की कोशिश की तो हाथी खुद ही जंगल की ओर मुड़ गया और वापस चला गया। वहीं क्षेत्र में हाथियों के आने से ग्रामीणों में भय और दहशत का माहौल है। गांव वाले अब अलाव जलाकर रथजगी की तैयारी कर रहे हैं। वहीं वन विभाग का अमला भी हाथियों के झुंड को लेकर इलाके में मुनादी करा रहा है ताकि लोगों को अलर्ट किया जा सके। वन विभाग की गाँव वालों से अपील है कि हाथियों को बिल्कुल भी ना छेड़े। मनेदगढ़ में पिछले कई दिनों से बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है। यहाँ बीते 5 दिनों में बाघ ने पाराडोल और परसगढ़ी में एक शख्स के साथ 4 मवेशियों को भी अपना शिकार बना लिया। लोगों के बीच बाघ को लेकर काफी दहशत है। बाघ को लेकर विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। दिन में तो लोग अपने घरों से निकलते हैं, लेकिन रात के समय लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं। रात के समय में किसान खेतों में जाना नजरअंदाज करते हैं। परसगढ़ी, नवाटी, साजा पहाड़ और पौड़ी में प्रशासनिक टीम मौजूद है। कलेक्टर खुद इन इलाकों का जायजा ले रहे हैं। मंत्री और विधायक कुछ ऐसा करते हैं कि वो सुर्खियां बन जाती हैं। फिर चाहे किसी को फटकार लगाने का वीडियो हो या विधायक और मंत्रियों के डांस का। ऐसा एक मामला सामने आया है बालाघाट से, जहां विधायक और खनिज निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल का डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मैं हूँ डॉन गाने पर विधायक डांस करते हुए नजर आए, साथ में पत्नी भी डांस करते हुए दिख रही थी। बताया जा रहा है कि वीडियो जन्मदिन के मौके का है। तस्वीरें देखिए कैसे विधायक पत्नी के साथ फिल्मी गाने पर थिरक रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद कलाकार भी विधायक का हौसला बढ़ाते हुए नजर आए। पूरे देश में अपनी एक अलग ही पहचान रखने वाला राजिम पुन्नी मेला शुरू हो गया है। त्रिवेणी संगम में श्रद्धालुओं द्वारा डुबकी लगाने का सिलसिला सुबह से ही जारी है। श्रद्धा और आस्था का प्रतीक राजिम माघी पुन्नी मेला शुरू हो चुका है। राजिम पुन्नी मेले में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु राजिम पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने का सिलसिला भी शुरू है, जो दिन भर जारी रहने वाला है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक वैसे तो देश में अनादिकाल से हर वर्ष माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक राजिम माघी पुन्नी मेले का आयोजित किया जाता है। देश विदेश से लाखों लोग राजिम पुन्नी मेले में उसी आस्था और विश्वास के साथ इस मेले में शामिल होते हैं, जिसकी शुरुआत माघी पुन्नी स्नान के साथ होती है। बता दें कि हजारों श्रद्धालुओं ने सुबह त्रिवेणी संगम में स्नान किया। उसके बाद भगवान राजीव लोचन और कुलेश्वर नाथ के दर्शन किए। श्रद्धालुओं के त्रिवेणी स्नान का ये सिलसिला दिन भर चलता रहेगा। माघी पुन्नी मेले के लिए राजिम के त्रिवेणी संगम की सूखी धरती पर सजाए गए मेला क्षेत्र की सुंदरता रात में दोगुनी हो जाती है। चारों ओर आकर्षक लाइट से साज सज्जा की गई है, जिसके चलते मेला किसी दिव्य स्थान की तरह दिखाई देता है। राजिम के भगवान राजीव लोचन मंदिर से लेकर समूचे मेला क्षेत्र में जगमगाती रोशनी अलौकिकता के दर्शन कराती है। बता दें कि मेला क्षेत्र को व्यवस्थित और आकर्षक बनाने के लिए 54 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जहां मेला स्थल को व्यवस्थित करने के साथ ही धर्मशाला और अन्य आवश्यक भवनों का निर्माण किया जा रहा है। मेला स्थल की व्यवस्था के लिए रायपुर, गरियाबंद और धमतरी जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
शादी के जोड़े में तो अक्सर दुल्हन को आपने वोटिंग करते देखा होगा, लेकिन इस बार शादी के जोड़े में एक दुल्हन परीक्षा देने पहुंची। मामला है छतरपुर का, जहां बीएड की परीक्षा में दुल्हन परीक्षा केंद्र पर पेपर देने पहुंची। दरअसल रीता अहिरवार नाम की यह दुल्हन अपनी शादी की सभी रस्में अदा करने के बाद अपने घर से विदा होकर सीधे महाराज कॉलेज पहुंच गई और शादी के जोड़े में ही बीएड का पेपर दिया। परीक्षा देकर दूल्हा और दुल्हन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जीवन में शिक्षा का बहुत ही महत्व है। शिक्षा के प्रति दूल्हा दुल्हन की सजगता को देख सब चकित थे। जगदलपुर में अखिल भारतीय बहुभाषी नाट्य प्रतियोगिता और लोक नृत्य उत्सव का आगाज हो गया, जिसमें देश भर के 6 राज्यों से 13 टीमों ने हिस्सा लिया है। कल देर रात शहर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में इसका आगाज किया गया। शहर के सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था अभियान ने 11 अखिल भारतीय बहुभाषी नाट्य स्पर्धा का शुभारंभ जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में किया। इस आयोजन में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल से छत्तीसगढ़ की टीमों ने भी भाग लिया। 4 दिनों तक चलने वाले बहुभाषी नाट्य मंच में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा नाटक का मंचन भी किया गया। वहीं देश भर के 6 राज्यों से आए 200 से ज्यादा कलाकार हर दिन अपनी मनमोहक प्रस्तुति देंगे। वहीं संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि बस्तर में गरियाबंद के राजिम माघी पुण्य मेले में मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना के तहत 150 बेटियों के हाथ हजारों लोगों की गवाही में पीले हुए। 150 दूल्हों की बारात एक साथ निकली, जिसमें अधिकारियों ने बाराती बनकर खूब डांस किया। राजीव लोचन मंदिर परिसर में 150 जोड़े एक दूजे के हुए। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित समारोह में वर-वधू को राजिम विधायक अमितेश शुक्ला ने आशीर्वाद दिया। बर्फ पर दौड़ लगाते खिलाड़ियों की ये तस्वीरें भले ही देखने वालों को रोमांचित कर रही हों, लेकिन जब आसमान से बर्फ गिर रही हो और जमीन पर भी बर्फ की मोटी चादर बिछी हो, तब बर्फ पर दौड़ना कतई आसान नहीं होता। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की हैं, जहां शीतकालीन खेलों का आयोजन हो रहा है। खेलो इंडिया के दूसरे दिन स्नो स्विंग प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का जोश देखने लायक था। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्नो शूज जो मुकाबले हैं वो हो रहे हैं और इसमें करीबन 15 स्टेट्स के जो खिलाड़ी हैं वो हिस्सा ले रहे हैं इस वक्त। और इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों एज ग्रुप्स के हैं और हाज के बच्चे भी शामिल हैं इसमें, और यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के भी। 1500 मीटर की ये रेस है और 800 मीटर की 2 मरहलों में ये हुई है। आपको बताते चलें कि स्नो स्विंग अमेरिका और यूरोप में खेला जाने वाला लोकप्रिय खेल है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में भारी बर्फबारी हो रही है। बाबा भोलेनाथ के धाम केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ तक बर्फ की चादर फैली नजर आ रही है। भूप बैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। 2 दिन से बद्रीनाथ धाम में रुक रुक कर बर्फबारी जारी है। बद्रीनाथ धाम में 5 फीट तक बर्फ जम चुकी है। बर्फबारी के बाद चारों तरफ के नजारे अलौकिक हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति ने खुद अपने हाथों से भगवान बद्री विशाल का भव्य और दिव्य श्रृंगार कर दिया हो और बर्फ के फाहे से उनका अभिषेक कर रही हो। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद है। ऐसे में इन दिनों बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारियों के साथ साथ उत्तराखंड पुलिस और आईटीबीपी के जवानों को तैनात किया गया है। इश्क पर जोर नहीं है, ये वो आतिश है गालिब कि लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। सचमुच प्यार के आगे किसी की एक नहीं चलती। जात पात और सरहद जैसी बाधाएं खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। प्यार में पड़कर व्यक्ति वही करता है जो उसे अच्छा लगता है। विदेशी लड़कियों की भारत के छोटे शहरों के लड़कों से पहले प्यार और फिर भारत आकर शादी की घटनाएं आम हैं। ऐसे ही बिहार के कटिहार में हुआ है। वैलेंटाइन डे वीक में फिनलैंड की रहने वाली जूलिया ने 7 समुंदर पार से आकर अपने प्रेमी प्रणव से शादी रचाई। दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे से मिले थे।
बिहार में कॉस्मेटिक की दुकान चलाने वाले लड़के की दोस्ती फेसबुक पर फिनलैंड की लड़की से हो गई। दोस्ती प्यार में बदल गई और इसके बाद वैलेंटाइन डे वीक में फिनलैंड की जूलिया अपने परिजनों के साथ बिहार पहुंची और पूर्णिया के एक मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के साथ बिहार नचाया। इसके बाद कटिहार में रिसेप्शन का आयोजन किया गया। शादी के बाद जूलिया अपने पड़ाव को लेकर वापस फिनलैंड चली गई। संगम नगरी प्रयागराज में प्रवासी पक्षियों का डेरा जमने लगा है। संगम के साथ ही गंगा और यमुना नदी के ऊपर उड़ते ये पक्षी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। संगम और आसपास के क्षेत्र में प्रवासी पक्षियों का कलरव गूंजने लगा है। सुबह से लेकर शाम और फिर रात में भी नौका पर भ्रमण करने वाले सैलानियों को ये पक्षी अपनी ओर देखने के लिए विवश कर देते हैं। सैलानी भी इन्हें बड़े चाव से दाना देते हैं, जिससे ये हर गुजरने वाली नाव के आसपास मंडराने लगते हैं। ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया से हजारों किलोमीटर की यात्रा कर यहाँ पहुँचते हैं और नवंबर से मार्च तक यहाँ डेरा डाले रखते हैं। उसके बाद ये पक्षी मार्च के अंतिम सप्ताह में वापस साइबेरिया के लिए उड़ान भरते हैं। प्रयागराज में गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती के संगम यानी कि त्रिवेणी संगम पर बड़ी संख्या में पहुंचे प्रवासी साइबेरियाई पक्षी घाटों की सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। विदेशी पक्षियों को देखने के शौकीन लोग भी बड़ी संख्या में नौका विहार करते हैं और पक्षियों को दाना डालते हैं।